किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान उस देश, उस राष्ट्र की न्याय प्रणाली का होता है। और आज की स्थिति यह है कि हमारे इस भारत महान की न्याय प्रणाली ही कटघरे में खड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि न्याय की परिभाषा क्या है। न्याय की परिभाषा प्रथम दृष्टया किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के अधिकारों की रक्षा ही न्याय है। अब प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति या जीव का अधिकार क्या है। तो किसी भी व्यक्ति या जीव का अधिकार वह जिस राष्ट्र में रह रहा है या वह जिस देश में रह रहा है, कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो मानक पैमाना और मापदंड निर्धारित करता है, वही उस देश के, वही उस राष्ट्र के नागरिक का अधिकार है। और इन अधिकारों की रक्षा ही न्याय है। न्याय में जब मेरा, तेरा, इसका, उसका, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अपना पराया का समावेश हो जाता है तो वह न्याय नहीं रह जाता। अब आइए एक नज़र डालते हैं अपने संविधान की कुछ धाराओं पर। अगर आप किसी को विशेषाधिकार देते हैं तो मेरी दृष्टि में तो यह न्याय नहीं है। 1 रुपये को यदि 2 भागों में बांटना हो तो 50-50 पैसा जब हम 2 व्यक्तियों को देंगे वही न्याय होगा। अगर उसमें विशेषाधिकार की बात आ गई और एक को हम 51 पैसा देते हैं और दूसरे को 49 पैसा, तो मेरी दृष्टि में यह न्याय नहीं है। आइए अब एक नज़र डालते हैं हम संविधान की उन धाराओं पर जो इस देश के सांसदों, विधायकों, अधिकारियों, पदाधिकारियों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। सामान्य अधिकारी के लिए CRPC 197, सरकारी कर्मचारी के लिए 311। ये वे अधिकार हैं जिसका लाभ उठाकर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करता है और भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इस तरह के कितनी धाराएं और अनुच्छेद हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण है। 105, 122, 194, 212, 50, 142, 121, 124, 125, 217, 221, 129, 156 ये विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार यह दर्शाता है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जो आपके लिए सही है वह मेरे लिए गलत कैसे हो गया? जो आपके लिए सही है वह मेरे लिए गलत कैसे हो गया? मेरे हाथ में ये एक पेपर है। यहाँ अंचलाधिकारी की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। जिस हरामखोर ने इस नोटिस को भेजा है इस पर मुहर मारना भी आवश्यक नहीं समझा। इससे यह प्रमाणित होता है नोटिस फर्जी है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसे कानून की परख नहीं है, इतने ही से वह परेशान हो जाता है। जिस हरामखोर ने यह नोटिस भेजा है
अंचलाधिकारी के नाम पर उसकी भाषा अपनी समझ से परे है। आपको भी पढ़कर सुना देता हूँ। झारखंड सरकार अंचल अधिकारी का कार्यालय धनबाद सदर, मोबाइल नंबर 9123265651, ज्ञापान 1175, धनबाद, दिनांक 23/8/2025। नोटिस प्रेषित। प्रथम पक्ष श्री हरमीत सिंह, पिता स्वर्गीय गोपाल दास, साकिम मनईटाण, पोस्ट धनबाद, थाना धनसार, जिला धनबाद, बनाम द्वितीय पक्ष श्री बंटी जायसवाल, श्री ललित जायसवाल, पिता जयप्रकाश जायसवाल, साकिम मनईटाण, पोस्ट धनबाद, थाना धनसार, जिला धनबाद। विषय भूमि से संबंधित राजस्व कागजात दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र में वर्णित है कि द्वितीय पक्षों द्वारा मौजा धनबाद मौजा नंबर 51 अंतर्गत खाता संख्या 157, प्लॉट नंबर 2387, रकबा 3 डिसमिल, भूमि पर रंगदारी करके जमीन हड़पने एवं आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त भूमि का लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किए जाने के संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त भूमि गत सर्वे के अनुसार गैर आबाद खाता की भूमि है। उक्त के आलोक में उभय पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि संबंधी मूल कागजात दस्तावेज यथा केवाला, दलील, दाखिल खारिज, शुद्धि पत्र, आदेश फलक एवं खतियान पुराना एवं नया की वर्तमान समय का सच्ची प्रति के साथ दिनांक 29/8/2025 को 10:30 पर पूर्वाह्न अपराह्न के अंचल कार्यालय धनबाद में उपस्थित होकर दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिस हरामखोर ने ये भेजा है, मुहर मारना उचित नहीं समझा। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह सिर्फ बंटी जायसवाल और ललित जायसवाल को डराने धमकाने के उद्देश्य से किया गया है। धारा 197 और धारा 311 की खूबसूरती यही है कि किसी को भी नोटिस भेज दीजिए और उसे परेशान कीजिए। निश्चित रूप से यह हस्ताक्षर अंचलाधिकारी को नहीं हो सकता, लेकिन ने पैड उठाया, उस पर हस्ताक्षर कर दिया और सामने वाले को डराने के लिए नोटिस के नाम पर इसे भेज दिया। बंटी जायसवाल और ललित जायसवाल का मेरे पास फ़ोन आया कि सर इस तरह की बात है। मैं एप्लीकेशन को देखा, इसके बाद यह समझते देर नहीं लगी, यह अंचलाधिकारी का नोटिस नहीं हो सकता। पर जिसने भी यह नोटिस भेजा है, क्या उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए? धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।